तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम आज के टॉपिक हम करेंगे मानव नेत्र के बारे में। अब ये प्रकाश चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका आता है कि रियलिटी में मानव नेत्र क्या आपका होता है। तो देखो, मानव नेत्र एक तरह से मैं इजीली भाषा में बोलूँ कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र एक ऐसा हमारे शरीर का ऐसा भाग है जिसके वजह से हम इन वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, मतलब वस्तुओं को जो देखने में सहायता करता है। अब आप तो ये बोल दोगे कि नहीं, वस्तु को देखने में तो प्रकाश हेल्प करता है। बट ये बताओ, अगर नेत्र ही नहीं होगा तो प्रकाश क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। अब जरा समझते हैं कि अब बुक की लैंग्वेज में कि मानव नेत्र है क्या आपका। तो मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। इट मीन्स, अब देखो, जो है ना, प्रकाश के प्रति क्रिया कर रहा है। अब देखो, इसको आसान भाषा में समझते हैं क्योंकि रियलिटी में मानव नेत्र है क्या आपका। तो नेत्र वह इंद्रियां हैं जिसकी सहायता से हम देखते हैं। ठीक, हम जो भी वस्तुएं देख रहे हैं, हम किसकी हेल्प से देख रहे हैं? आपका प्रकाश की हेल्प से। अब जो आपका मानव नेत्र है वो करोड़ों कलरों में क्या कहता है, हमें क्या था, अंतर कर सकता, मतलब है ना, होता छोटी सी बात है। ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है। अब इन दोनों में डिफरेंस कौन करता है? आपका नेत्र करता है। अब नेत्र शरीर की प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम क्या करते हैं, रूप रंग का दर्शन होता है। इट मीन्स हमारे सामने कोई भी रूप है, कोई भी वस्तु है, किसी भी तरह की, आपका हम कैसे देखते हैं? आपका नेत्र के सहायता से। हम इसको करते हैं डायग्राम से कि रियलिटी में नेत्र होता कैसे आपका। देखो, इसका आपको मैंने डिस्प्ले लगा दिया, आपका मानव नेत्र का नामांकन चित्र। इट मीन्स इसका हम हर एक पार्ट के बारे में करते हैं। अब देखो, नेत्र में बहुत सारे पार्ट होते हैं, पर मेनली आपका क्या होता है? आपका कॉर्निया क्या आपका होता है, क्या आपका श्वेत मंडल क्या आपका होता है, परितारिका क्या होती है, पुतली क्या होती है, आपका अभिनेत्र लेंस क्या आपका होता है, का चाप द्रव्य क्या होता है, दृष्टि पटल पटल क्या आपका होता है, दृक तंत्र आपका क्या होता है। अब हम एक एक पार्ट को हम बिल्कुल डिटेल में करते हैं। ठीक, और विद डायग्राम, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पार्ट से जिसका नाम आपका था कॉर्निया। अब कॉर्निया है क्या आपका? तो कॉर्निया नेत्र का काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग होता है। ठीक, अब यह नेत्र के डायाफ्राम के ऊपर स्थित होता है। ठीक, और एक पतली सी झिल्ली आपकी होती है। अब इसका कार्य क्या आपका होता है? तो भाई, इसी से होकर प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है और यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। अब देखो, इसको समझाने के लिए ना, हम स्क्रीन पे हम अपना अपना एक डिस्प्ले क्या बोलते हैं, एक इमेज अपलोड कर देते हैं जिससे ना आपको ये लगेगा कि हाँ, नेत्र में प्रकाश कैसे, मतलब कैसे प्रवेश करता है और किसकी हेल्प से प्रवेश करता है। देखो, अब कभी भी जरा आप कभी किसी भी टॉपिक को आप करते हो ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको डायग्राम चाहिए। अब दूसरा आपका था कंजक्टिवा। इट मीन्स इसको हम श्वेत, हिंदी भाषा में बोलते हैं श्वेत मंडल बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे एक स्क्लेरा भी बोलते हैं। अग्र नेत्र का सफ़ेद भाग को हम क्या स्क्लेरा भी कहते हैं। और इसके कवरिंग को, जो कॉर्निया के चारों ओर फैला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा भी कहते हैं। इसे आँख का रक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। अब इसके कार्य देखो, यह नेत्र का बाहरी, अब देखो छोटी सी बात है, ये हमारे नेत्र की रक्षा करता है। दूसरा, नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है। तीसरा, यह आँख को बाहरी आघात से भी बचाता है। अब देखो, हमने क्या बोला कि हर एक चीज़ को है ना, हम डायग्राम से करते हैं। स्क्रीन में मैंने डायग्राम पहले डाल दिया था आपका। अब हम करते हैं तीसरा भाग, परितारिका। अब परितारिका क्या होती है? देखो, यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है और यह एक गहरा वलयाकार पेशीय डायफ्राम होता है। इट मीन्स, अब देखो, कॉर्निया के पीछे एक अंग होता है नेत्र का ही, जिसे हम क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है? तो इसका बड़ा आसान सा काम है आपका, ये पुतली के आकार को कंट्रोल करता है। अब जब मैंने देखो बार बार बोला, हर एक अंग का, मानव नेत्र का हर एक पार्ट का हम जो डायग्राम है हम स्क्रीन पे क्या आपको दे देते हैं, जिससे आपको समझने में हेल्प होगी। अब एक और चीज़, परितारिका कभी भी एक कलर की नहीं होती। परितारिका अलग अलग आदमियों में, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। इसके अगले पार्ट को, जिसको हम बोलते हैं पुतली। अब पुतली क्या होता है? यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान है। इसमें एक छोटा सा छेद आपको होता है जो परितारिका के बीच में आपका होता है, जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। ठीक, मतलब मैं इजीली बोलूँ कि भाई, पुतली क्या आपका, तो वह जो परितारिका के केंद्र में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। अब इसका कार्य क्या आपका? तो यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। इट मीन्स, छोटी सी बात है, ये बताओ, आपको भूख 4 रोटी की लगी है, आप 6 रोटी खा पाओगे? तो वैसे ही हमारे नेत्र को किसी वस्तु को देखने के लिए कितना प्रकाश चाहिए और कितना प्रकाश नहीं चाहिए, ये कौन कंट्रोल करेगा? आपका परितारिका करता है। अब हम करते हैं इसके अगले पार्ट पे, जिसका नाम है आपका अभिनेत्र लेंस। इसका एक और नाम आपका होता है क्रिस्टल लेंस भी, इसे हम कहते हैं। अब ये होता क्या आपका? अभिनेत्र लेंस
एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार चेंज करता रहता है। इट मीन्स वस्तुओं की दूरी को फोकस करता है ये। ठीक, अब इसका कार्य क्या आपका होता है, तो देखो यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका पहला कार्य है, मतलब हम देखो छोटी सी बात है कि नेत्र क्या ना क्या होता है, नेत्र प्रतिबिंब बनाता है। अब नेत्र कैसा प्रतिबिंब बनाएगा आपका, तो वास्तविक और उल्टा। अब हम करते हैं इसका अगला टॉपिक, जिसका नाम आपका आता है पक्षमापी पेशियाँ। ये होती क्या आपका, तो देखो ऐसी ये देखो यह पेशियाँ अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती हैं, और मैं और बोलूँ कि ये लेंस के आकार को कंट्रोल करती हैं। और यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल ही नहीं पाता, जिससे उसकी समंजन क्षमता क्या आपकी होती है, घट जाती है। ठीक, या मैं इजीली बोलूँ कि देखो आपने ये तो बड़ा लेंस होता है कि आपका, तो वस्तुओं को फोकसित करता है, बट फोकसित कैसे करता है आपका, ये पक्षवायु पेशियाँ इसके आकार को कंट्रोल करती हैं। ठीक, अब इसका कार्य क्या आपका होता है, इसका एक ही कार्य आपका होता है कि ये लेंस के आकार को कंट्रोल करता है। अब हम करते हैं इसका अगला टॉपिक, जिसका नाम आपका था काचाप द्रव्य। अब ये एक ऐसी जेली जैसी पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र में क्या होता है, पूरे नेत्र गोलक में भरा होता है, और नेत्र गोलक का अधिकांश भाग काचाप द्रव्य घेरता है। अब इसे करते हैं कार्य में, यह नेत्र गोलक को क्या करता है आपका, हमारे नेत्र गोलक को आकार देता है। दूसरा, रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इस द्रव्य से गुजरता है। या मैं इजली बोलूं कि नेत्र के अंदर पाए जाने वाला क्या होता है, लिक्विड पाए जाने वाले तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, काचाप द्रव्य कहते हैं। अब हम करते हैं इसके आगे वाले पोर्शन पे कि इसके आगे कौन सा आपका आता है, इसका आगे वाला पार्ट आपका आएगा जिसका नाम है आपका रेटिना। अब ये तो इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो रेटिना का एक और नाम है आपका दृष्टि पटल, इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं, और यह नेत्र गोलक का पश्च भाग है जो हमारे नेत्र में पर्दे का कार्य करता है। ठीक, अब यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग भी होता है। अब इसका कार्य क्या आपका होता है, तो इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक, और यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। ठीक, अब ये तो आपका हो गया। अब आप बोलोगे कि नहीं, देखो हम कर रहे हैं सीक्वेंस, लाइन बाय लाइन। ठीक, अब हम करेंगे इसका आखिरी टॉपिक जिसका नाम आपका था दृक् तंत्रिका। अब ये क्या है आपका, तो देखो इसका मैं ना जो डायग्राम होगा मैं डिस्प्ले पर डाल दूंगा। ठीक, अब यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर ठीक मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ा होता है। या मैं इजली बोलूँ कि नेत्र से प्राप्त सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक भेजता है। ऐसा कार्य भी है आपका कि यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब और संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क का क्या होता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मैंने आसान भाषा में आपको बोल ही दिया है कि यह नेत्र से प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अब हम करेंगे कि फोकस दूरी क्या मतलब बढ़ती कब है और फोकस दूरी घटती कब है। अब जरा समझते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है। हमारे नेत्र में वस्तुओं की दूरी को फोकस कौन करता है, तो मेन आपका आता है यहाँ पे सारा रोल आपका होता है अभिनेत्र लेंस का, और अभिनेत्र लेंस के आकार को कंट्रोल कौन करता है, आपका पक्षमापी पेशियाँ। अब जरा समझते कि फोकस दूरी कम कब होगी और फोकस दूरी ज़्यादा कब होती है। तो देखो जब पक्षमापी पेशी आपकी रिलैक्स हो जाती है, आपकी शिथिल हो जाती है आपकी, तो उस समय आपको जो अभिनेत्र लेंस है आपका वो पतला हो जाता है। ठीक, और जब लेंस आपका पतला हो जाता है तो हमारे नेत्र की फोकस दूरी क्या आपकी होती है, बढ़ जाती है, अर्थात हमें दूर की वस्तुएं बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं। अब इसके बाद आपका आता है कि फोकस दूरी कम कब होती है आपका, तो बिल्कुल इसका उल्टा है आपका कि फोकस दूरी आपका कम इस तब होती है आपका कि जब हमारी पक्षमापी पेशियाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इट मीन्स क्या होता है, आपका सिकुड़ जाती है, और जब हमारी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं तो उस समय क्या आपका होता है, हमारा लेंस क्या आपका होता है, मोटा हो जाता है, और लेंस मोटा हो गया तो उस समय क्या होता है, हमारे नेत्र की फोकस दूरी क्या आपकी होती है, कम हो जाती है, अर्थात हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब देखो आज के लिए इतना बहुत है। अब ट्राई करेंगे हम कि हम जो अपना इसका आगे और टॉपिक है आपका वो अगली वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दें। ठीक, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को वॉच करो।